नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आज न्यू अभ्यास विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 11B। दोस्तों मैंने आपको 11B पिछली वीडियो में बताया था ना। अब इसमें न्यू अभ्यास की बात करेंगे 11B के बारे में। देखिए 11B में क्या है। देखिए 11B में कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें दोस्तों वृद्धि दर दी होती है, ठीक है। जो हम 11A में करते थे उसमें दर दी होती थी, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, वृद्धि दर दी है, ठीक है। वृद्धि दर, और इसमें एक दर और भी दी होती है जिसे चलो आगे आएगी तो बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वृद्धि वाली होती है और एक कमी वाली होती है। देखिए पहला है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इतनी थी। तो कहने का मतलब मूलधन ये हो जाएगा, शुरुआत की है तो मूलधन हो जाएगा मूलधन। और ये तो आपको पता ही होगा कि मूलधन होता क्या है। जो चीज शुरुआत में होती है वो मूलधन होता है, और जो हमें प्राप्त होता है लास्ट में वो मिश्र धन होता है, ठीक है। और जो मिश्र धन से जब मूलधन घटाएंगे तो प्राप्त होता है वो ब्याज होता है। इसी प्रकार से जो मूलधन के लिए पी से नोट करते हैं दोस्तों। देखिए 1 लाख, ठीक है, थी। जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक, तो दर क्या हो जाएगी, वृद्धि दर बराबर, इसे हम आर से नोट करते हैं। दर वृद्धि दर है, दर यहाँ पर ये तो चल रही वृद्धि दर, ठीक है, लेकिन नोट इसे भी आर से ही करते हैं, क्योंकि दर को हम आर से करते हैं, किसी भी कोई भी दर हो, ठीक है। अब देखिए कितना, 10% वार्षिक, ठीक है। अब कहता है कि 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब एक चीज देखें दोस्तों, 31 दिसंबर 1978, 31 दिसंबर 1978 को कितनी थी, 1 लाख। अब क्या कहता है, 31 दिसंबर 1981 में कितनी होगी। तो 1978 से 1981 तक कितना समय लगा होगा। देखिए 1978 है, फिर 1979 हुआ होगा, 1980 फिर हुआ होगा 1981। कहने का मतलब है कि 3 वर्ष लगा। तो देखिए जो 3 वर्ष लगा, 3 वर्ष के बीच की तो समय जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा। तो समय में हम ये नहीं लिखेंगे जो 1978 वर्ष, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, 78 को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समय, जिसे हम एन से नोट करते हैं, बराबर 3 वर्ष। हम निकाल लेंगे कि 31 दिसंबर 1978 से 31 दिसंबर 1981 तक कितना समय होता है, ठीक है। तो होता है 3 वर्ष। अब देखिए, अब इसमें हमसे ज्ञात क्या करवाता है, कितनी होगी। कहने का मतलब है जितनी थी वो तो मूलधन हो गया, अब जो हमें बाद में प्राप्त होगी वो क्या होगी, मिश्र धन। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन हमसे मिश्र धन हमसे ज्ञात करवाता है। तो देखिए मिश्र धन का सूत्र मैंने आपको कई बार बताया। मिश्र धन लिख दें हिंदी में भी, मिश्र धन, जो कि ए से नोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रुकिएगा दोस्तों, अभी आया बिल्कुल। चलिए दोस्तों, सॉरी, दिखाई दे रहा होगा ना, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए दिखाई दे रहा है ना सब, ठीक है, दिखाई देना चाहिए। तो देखिए
ए ज्ञात करना। और ए बराबर सूत्र क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, पी ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 और होल पावर n। ठीक है, ठीक है, कई बार बताया, याद होगा ना, यही तो होता है, a बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n। तो देखिए इसमें हम मान रखेंगे, a हमको नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। ये p 1 लाख दिया हुआ है, 1 प्लस r हमको 10% वार्षिक दी हुई है बटे 100, और n कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। हल कर लो, 1 लाख, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा अंकों में। ठीक है, चलो ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बराबर है 1 लाख, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए 10 एकम 10, 10 दशावन 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 दशावन 100, ठीक है, 10 एकम 10 और 10 दशावन 100। अब 10 की गुणा 1 से करेंगे, 10 एकम 10, ऊपर वाला एक जोड़ लेंगे 1, 11, 11 बटे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 बटे 10 और इसकी पावर 3 जो कि यहाँ पर है। तो बराबर देखिए 1 लाख, ब्रैकेट में अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, घात कितनी है, 3 है, 3 है ना। अब देखिए जब घात 3 निकालेंगे तो 11 की घात कितनी आएगी 3 में, देखिए 11 का वर्ग कितना होता है ये तो आपको पता होगा, कहने का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमको निकालना है क्यूब है, तो इसकी एक बार और गुणा कर देंगे 11 से, 11 एकम 11 का 1 हाथ से लगा 2, सॉरी 1, 11 तो 1 ही क्यों होता है, 2 थोड़ी यहाँ से चला जाएगा, तो देखिए 11 दूनी 22 और 1 23, हासिल 2, 11 एकम 11 और 1 13, कितना होता है 1331। तो कहने का मतलब है कि गुणे ब्रैकेट से 1331 आ जाएगा, क्यूब हट जाएगा क्योंकि क्यूब यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, ठीक है। और जब 10 का निकालेंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे, 10 की 3 पर गुणा करेंगे, दूसरी बार करेंगे 100, तीसरी बार करेंगे 1000। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से हम इसके लिए कैंसिल कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 100 और इधर गुणे में 1331, बराबर कितना आ जाएगा 1331, इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे जब गुणा कर लेंगे 100 की, तो यही जो होगा वो हमारा मिश्र धन होगा। हमसे कहता है कि ये है दोस्तों, हमसे कहता है कि 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे 31 दिसंबर, इतना ही रहना दें या लिख दें क्योंकि इसमें हमसे पूछा है 31 दिसंबर 1981 कितनी होगी ना, तो लिख देंगे 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी 1331 डबल जीरो, कितना हो गया 1,33,100, ठीक है। देखिए ये होगी, इतनी होगी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे यही चीज पूछता है कितनी होगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो वृद्धि दर लिख देते हैं, वृद्धि दर जो कि वो दी हुई है कितनी 5%, ठीक है। अब यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या कितनी है, यदि उस समय
इस समय उस गांव की जनसंख्या कितनी है, इतनी है। यहाँ पर दोस्तों इस समय उस गांव की जनसंख्या इतनी है। हाँ ठीक है। और तो 2 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब है कि एक पी होता है, एक ए होता है। जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, ए। लास्ट में सब चीज मिक्स होता है, मिश्रण ए। और जो शुरुआत में होता है वो होता है पी। तो हमको ये क्या दिया हुआ है, निकला हुआ मान दिया हुआ है कि इस समय उस गांव की जनसंख्या इतनी है। तो 2 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब 2 वर्ष पहले की पूछता है। ये चीज हमको दी हुई है तो हमको पी निकालना होगा। ठीक है। तो ए हमको दिया हुआ है, ए, जो कि मिश्रधन ए बराबर सही तो है। अब देखिए निकालना क्या है, पी। और कुछ दिया हुआ है 2 वर्ष, यहाँ पर समय भी दिया हुआ है। समय है 2, जिसकी 9 से नोट करते हैं, 2 वर्ष। ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष हो गया, क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन ज्ञात नहीं है ना हमको। देखिए सवाल में क्या क्या होता है, दर होती है, मिश्रधन होता है, समय होता है, और मूलधन। मूलधन हमको ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात करना होगा, जो कि पी से नोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। हमको क्या क्या दिया, वृद्धि दर दी हुई है, मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम एक सूत्र लगाएंगे मिश्रधन वाला ही, क्योंकि हमें मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन वाला ही हम सूत्र लगाएंगे। ए बराबर, ये तो सूत्र होता है मिश्रधन का, कि ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल पावर n, यही तो होता है। चलिए देखिए जब यही होता है तो ए हमको दिया हुआ है इतना, ठीक है, बराबर पी हमको ज्ञात करना, 1 प्लस आर हमको 5% दी हुई है, बटे 100। यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगाते, ठीक है, लगा भी लो वो बटे में 100 आ जाता है, इसलिए। और पावर n कितनी है, 2। अब देखिए ध्यान से, चलो इधर लिख लेते हैं, 4410 बराबर p। और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब 20 की गुणा करेंगे 20 एकम 20, ऊपर वाला एक जोड़ लेंगे और एक 21 बटे 20, 21 बटे 20 इसकी पावर 2, ठीक है, बराबर p ब्रैकेट, थोड़ा नीचे लिखिए, बराबर p ब्रैकेट 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 441। कई बार बताया है ना, हाँ जी हाँ। चलिएगा देखिए 200 का स्क्वायर होता है 400, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। पावर 2। अब देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पर पावर 2 नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला तभी तो ये चीज आई है, तो यहाँ पर स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं। जब ये ब्रैकेट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा का निशान। अब देखिए अब इस अंक के लिए इस तरफ लाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें p का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए इधर लाएंगे, गुणे में ऊपर है तो नीचे आगे भाग में, पहले इसके लिए ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये भाग में ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा 400 बटे में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या बचा इधर p। अब चाहे p के लिए इस तरफ लिख लें चाहे उस तरफ लिख लें, बात वही है, ठीक है। अब देखिए इस तरफ हल करके दिखाते हैं, कितना है देखिए, 44 से कम लिखिए, 441 सेम है तो एक कम। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। अब देखिए ये हो गया तो 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 10 की गुणा हम इससे कर देंगे, तो यहाँ से इसे काटेंगे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 गुणे ये वाले 400 बराबर p, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4000 बराबर p। और हमको क्या ज्ञात करना था, p मूलधन, और मूलधन होता है p, और हमने p को ज्ञात भी कर लिया। कहने का मतलब है कि इस सवाल में
हमसे कहता है कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। कितना आया ये मूलधन 4000। तो लिखेंगे कि 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व क्या कहता है उस गांव की जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4000 होगी। ठीक है, कितनी थी इसमें कहता है कितनी थी, ये नहीं पूछा कितनी हो जाएगी, कहता है कितनी थी। तो लिखेंगे जनसंख्या 4000 थी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे, आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा दोस्तों। कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं, चलो बढ़िया बात, जब समझ में आ गए तो बढ़िया बात। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।